हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन रोज नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और कल रात को वो $77,000 को भी पार कर गया। ये बात अलग है, हमने आपके साथ में एक दिन पहले ही वो पोस्टर शेयर कर दिया था कि हमने बना के रखा हुआ है और फाइनली हमें 24 घंटे के अंदर ही मौका मिल गया वो हमारे ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करने के लिए। लेकिन यहां पर उससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि मेरे भाई बहन मुझे पता है ज़्यादातर बिटकॉइन नहीं लेके बैठे हुए हैं, ऑल्ट कॉइन्स यहां पर बढ़ते दिख रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां गिरते दिख रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना यानी कि हमारे जो कॉइन्स है उनके अंदर हमें उम्मीद दिखने लगी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इथेरियम भी $3,000 के पार चला गया है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। बिटकॉइन बढ़ा, फिर अब इथेरियम बढ़ रहा है। तो आपको पता ही है, हमने पार्ट 2 ऑल्ट सीजन का चार्ट आपके साथ में शेयर किया हुआ है कि उसके बाद आगे कहानी क्या होती है। थोड़ा सा ब्रशअप करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बिटकॉइन अब आगे क्या और क्या लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या शॉकिंग डाटा निकल के आ रहा है जो आपको पता होना चाहिए, और उस बारे में बात करेंगे। और कुछ 4-5 कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो बड़े कॉइन्स हैं, अभी भी लो पर हैं, मौका दे रहे हैं। बिटकॉइन ने जलवा दिखा दिया है, इथेरियम के अंदर मोमेंटम आनी शुरू हो गई है, तो हमारे कॉइन्स भी फड़फड़ाते दिख रहे हैं। तो इन कॉइन्स पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद करते हैं ये भी आपको एक मोमेंटम पकड़ते देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमसे इतनी मेहनत कराते हो तो एक छोटी सी मेहनत आप भी कर लिया करो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने लोग हैं उनसे मुझे नाराज़गी है क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है। तो हमारे चैनल पे भी थोड़ी मोमेंटम ला दो, जो है हमारे चैनल को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना, ताकि जो हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 महीने या आप कह लीजिए अगले 15 महीनों के अंदर एक बड़ी मोमेंटम और बहुत सारे लोगों की जो किस्मत चेंज होते दिख सकती है, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी शायद इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इतना काम हमारा आप कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ब्लैक रॉक ने क्या धुआं उतारा हुआ है आप सबसे छुपा नहीं है, और ये हम रेगुलर अपनी वीडियोस के अंदर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। बिटकॉइन ETF अभी जनवरी के अंदर लॉन्च हुआ है, लेकिन गोल्ड का जो ETF है ब्लैक रॉक का, वो कई सालों से है, ठीक है। लेकिन और गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है, और अगर आप देखते हो टॉप, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं सारे एसेट्स को अगर कंपेयर करते हो तो टॉप पे आता है। लेकिन ये डेटा आपको शॉक कर देगा कि जो ब्लैक रॉक का ETF है बिटकॉइन का, वो ब्लैक रॉक के गोल्ड ETF से बड़ा हो गया, यानी कि उसको भी पार कर गया। और इसने कितना, 1 साल भी नहीं लगाया। और बिटकॉइन के अलावा अगर गोल्ड के ETF की बात करते हैं, सालों से लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो क्या खेल हो रहा है आप समझ सकते हो। और परसों की बात करते हैं तो यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बाइंग उन्होंने की थी, लगभग 15,000 बिटकॉइन, और कल भी वो सिलसिला जारी रहा और वहाँ पे 3-4 हज़ार बिटकॉइन कल भी यहाँ पे ब्लैक रॉक ने खरीदे। और टोटल इन्फ्लो देखते हैं तो वो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव में रहा। एक पहली बात ये। दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिटवाइज के जो CEO हैं उनका कहना है कि भैया वेनेक, माफ़ कीजिएगा, वेनेक के जो CEO हैं उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन आपको $3 लाख भी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है, और गोल्ड का अगर ये आधा होता है वैल्यूएशन के अंदर तो $3 लाख का प्राइस यहाँ देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं। और एक कैलकुलेशन बता दूं, बिटकॉइन अगर $1 लाख पहुंच गया तो सिल्वर को ये पार करता दिख सकता है। और $1 लाख 2024 या डोनाल्ड ट्रंप जब जो है अपनी ओथ सेरेमनी लेंगे या USA के प्रेसिडेंट के लिए जो सारा का ताम झाम संभालेंगे, काम संभालेंगे, तो ये $1 लाख लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, या अब तो CNBC की रिपोर्ट में भी ये निकल के आने लगा है कि $1 से $1.25 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है उससे पहले ही। अगर ऐसा होता है तो सिल्वर को
को पार करता दिख सकता है। और अगर ये $1.25 लाख पहुंच गया तो गूगल और आप कह लीजिए अमेज़ॉन जैसी कंपनीज की मार्केट कैप को भी ये पार करता दिख सकता है। तो ये बहुत बड़ा खेल होता जा रहा है बिटकॉइन के अंदर और इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, आप कह लीजिए, हमने अक्सर आपके साथ में शेयर किया है कि कभी जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा उसको आपने एक हिंट की तरह लेना है कि आने वाले टाइम के अंदर एक मोमेंटम बनती दिख सकती है। क्योंकि पिछले 1 साल से जब भी ऐसा हुआ है इमीडिएटली थोड़ी मार्केट शेक करती है घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जो बाइंग होती है तो हमने खेल बड़ा होते देखा है। और यहाँ पे जब यूएसए के इलेक्शन के बाद में $2 बिलियन मिंट हुए थे, उसके बाद हम $77,000 देखा और कल भी $1 बिलियन जो डॉलर है यूएसडीटी वो मिंट हुए। और उसके बाद आप देखो अभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बिटकॉइन $77,000 पहुंचा और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। तो ये खेल चल रहा है और इस चीज़ को हमने रियलाइज़ करना है कि खेल बहुत बड़ा है और इस लेवल पे भी अगर बिटकॉइन को ख़रीदा जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा खेल यहाँ पे गेम इज़ ऑन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिटकॉइन के साथ में अब इथेरियम के ETF के अंदर भी मोमेंटम आने लगी है और इथेरियम का प्राइस $3,000 के पार चला गया है। उस बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन अभी बिटकॉइन का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो अपना ऑल टाइम हाई है प्रीवियस $73,800 समझ लीजिए, वो एक क्राइटेरिया है या एक सपोर्ट का काम करता है। अब जो हमारा सर्कल नंबर 6 है, अगर यहाँ मेंटेन करता है और वीकली कैंडल भी यहाँ ऊपर क्लोज हो जाती है तो नवंबर के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $83,000 $82,000 वो टारगेट आपको हिट होता दिख सकता है, जो सर्कल नंबर 7 है। और वर्ल्ड सिचुएशन में एक सपोर्ट यहाँ है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलती है जो चैनल का टॉप है, या आप कह लीजिए जो एक रेजिस्टेंस निकल के आया था अच्छा खासा, वो था 68 से $70,000 का जोन। लेकिन हम चाहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ थोड़ा स्टेबल रहे और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी स्टेबल रहता है, तो यहाँ पर वो भी हमारे लिए एक कह लीजिए समझ लीजिए एक तसल्ली देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब देखो बिटकॉइन थोड़ा सा 75, 76, 77 ऐसे रेंज में घूम रहा है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती दिख रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना यानी कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स का बढ़ना, और यहाँ पे अभी उसके अंदर थोड़ी सी जो मोमेंटम आ रही है उससे हमारी उम्मीदें जगने लगी हैं कि भैया ऑल्ट सीज़न यहाँ आपको आते देखने को मिलने वाला है और इसके चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। और इसके बहुत सारे सिग्नल और इंडिकेटर मार्केट अब दे रही है, लेकिन ये सिग्नल तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपको भी मैं एक सिग्नल दे देता हूँ, ऐसी जाती मत करो। ये ऑटोमेटिकली जो सिग्नल आ गया ना, ये इसको भी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना? ठीक है, बिना कहे कुछ करते नहीं हो, हमसे उम्मीद करते हो भैया हम तो आपके लिए सब कुछ करते रहें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। जितना प्यार आपने दिखाया है उसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि मैंने देखा है बुरे हालात के अंदर आप देखो, आपको क्या लगता है, आप तो सिर्फ पोर्टफोलियो देख रहे होते हो बुरे हालात के अंदर। हमें अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए भी देखना पड़ता है, हमें आपके लिए कंटेंट भी ढूंढना पड़ता है, हौसले पस्त होते हैं, मोटिवेशन डाउन होता है, फिर भी आपको सारा डाटा दुनिया जहान का खोज के लाने की कोशिश की। बुरे हालात में ये साथ में किया ना, आपके साथ में, आपके साथ जुड़े रहे ना। तो वो तो नहीं है ना कि भैया अब मार्केट अच्छी होगी तो बहुत सारे सब लोग आते दिखेंगे। हमने आपका साथ दिया ना, हमने फोकस किया ना, और हमारा फोकस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा इधर उधर नहीं डगमगाया, ठीक है? तो ये समझने की ज़रूरत है, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ क्या कर रही है और आपको उसकी नॉलेज होगी, तभी ये कॉन्फिडेंस आएगा। और जब मार्केट के अंदर आप अवेयर रहोगे, ये ब्लैक रॉक क्या कर रहे थे, बड़ी वेल्स क्या कर रहे थे, टेस्ला क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यूएस इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चार्ट इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, उसके बाद ही ये आता है सॉलिड। इसलिए आप बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि आप नहीं डगमगाए, इसलिए नहीं डगमगाए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पोर्टफोलियो डाउन होता है तो हम भी लो फील करते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन हमने वो चीज़ जो है ना कभी जाहिर नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जब आपको नॉलेज है तो देर सवेर में मार्केट रिकवर कर जाएगी, ठीक है? और यही चीज़ हम आपको पास करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट सीज़न अब लगता है टिक टॉक टिक 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 टॉक टिक
ऐसे समझ लो जो घड़ी का है ना, कुछ कह लो कुछ टाइम जा रहा है। वो कैसे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार टू ऑल सीजन का जो चार्ट है वो अक्सर काम करता है और पहले हिस्ट्री के अंदर काम किया है। बिटकॉइन हिस्टोरिकली रिपीट होता दिख रहा है। इथेरियम भी अब यहाँ पे मोमेंटम पकड़ता दिख रहा है और आपको पता है सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आती है, नया पैसा आता है, उसके बाद फिर इथेरियम के अंदर नया पैसा आता है, मोमेंटम आती है और वो देखने को मिल रही है 2400 से इस टाइम पे $3000 के ऊपर चल रहा है। फिर जो है बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आते दिखती है और वो चीज़ हमें देखने को मिलने लगी है अब यहाँ पर। और उसके बाद सारे कॉइन फटते दिखते हैं। तो ये जो अगले 60 दिन है ना, ये बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन ये 60 दिन से 90 दिन आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पे एक प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। हो सकता है आपको 50% दे जाएं, 20% दे जाएं, 100% कई कॉइन मल्टीपल टाइम रिटर्न दे जाएं। लेकिन ना ये बिटकॉइन का पीक है और ना ये जो है ऑल्ट कॉइन्स का पीक है। वो जो है 2025 में होगा। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर क्या होता है। हिस्टोरिकली हाफिंग ईयर के अंदर मोमेंटम आती है Q4 के अंदर, लेकिन वो कहानी शुरू होती है, एक बुल रन की स्टार्ट होती है, फिर जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ी करेक्शन आती है, फिर वो मोमेंटम पकड़ता है और फिर यहाँ पर एक बड़ा पीक लेता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर 2025 के आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा आपको एक खेल होता दिख सकता है। अब ये कहानी है, अब ये समझिएगा। तो हमें ये माइंडसेट लेके चलना है कि अगर हमारे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 2025 के पीक पे, क्योंकि 2025 के आप कह लो बिटकॉइन का पीक अगर $1.5 लाख के आसपास होता है तो आप एग्जिट के लिए सोचो ऑल्ट कॉइन्स वहाँ क्या करते दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने माइंड को सेट करो। लेकिन अगले 3 महीने के लिए आप सोच रहे हो तो कोई इमोशन नहीं दिखाने, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। ये स्ट्रेटजीज हैं जो काम करना पड़ेगा और वो हम आपको आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर भी करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्या हम एग्जिट कर रहे हैं या हम दोबारा कब एंट्री लेंगे, तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जो पार्ट टू ऑल सीजन ने अब उम्मीद दिखाने लगा है कि भैया इथेरियम अब मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं। तो इस टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगा लीजिए 2800 से लेके $3000 का जो रेजिस्टेंस जोन था, जब फिबोनाची की रेशियो थी 0.5 और 200 डे मूविंग एवरेज, इसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आप कह लीजिए फिबोनाची की इंपॉर्टेंट रेशियो है 0.618। अगर इसको पार कर पाया $3350 $3400 तो आप समझ लीजिएगा ये $4000 से पहले रुकने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये आप इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हो और सपोर्ट 2800 या आप कह लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट फिलहाल मिलती है। और बिटकॉइन यहाँ स्टेबल करता है अपने ऑल टाइम हाई प्रीवियस जो है $24,000 के आसपास। तो यहाँ पे सारे कॉइन्स को मोमेंटम आती देखने को मिल सकती है। अब इथेरियम के अलावा जो कुछ कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछते भी और हमें लगता है कि उनके अंदर आपको मोमेंटम आते दिख सकती है, वो है पहला है गेमिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखते हो इम्यूटेबल एक्स IMX टॉप कॉइन के अंदर आता है, कुछ खास मोमेंटम नहीं आई है। $1 के आसपास अभी आया था तो हमने बोला था एंट्री बना लो, अभी भी $1.2 के आसपास है। इमीडिएट टारगेट $1.5 से $1.6 हो सकता है, जहाँ पे इसको 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके पार गया तो ये 2, 2.5 और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। ये भी आपने पोर्टफोलियो के अंदर आप रख सकते हो। दूसरा कॉइन है शिबा इनू। बिटकॉइन ने अच्छी मोमेंटम देखा ही है, ऑल्ट कॉइन्स नीरो दूसरे कॉइन्स भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शिबा के अंदर कुछ खास नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 50 और 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है और उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो कि लगभग 1800-1900 के आसपास आती है। अगर ये यहाँ से फटा तो आपको 2500-2600 लगता दिख सकता है और उसके बाद ये 3500 तक जाता दिख सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है ऑप्टिमिज्म OP। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिली है जो कि $1.6 के आसपास आती है। लेकिन इसके पार गया तो अगर ये 1.8 जो 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.786 इसको पार कर पाया तो ये 2.2 से लेके $2.5 यहाँ पे इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ गाला की, गाला 50 डे मूविंग एवरेज की इसको ब्रेकआउट करता दिख रहा है। हमने $0.02 से नीचे बोला आपको, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर मोमेंटम आएगी तो ये 2-3x कभी भी देके चला जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस $0.027 के आसपास इसको मिलती है 200 डे मूविंग एवरेज की। लेकिन इसके पार गया तो ये भी 50-100% का जो है पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है इस पर भी, क्योंकि ये बॉटम पे है, इससे ज़्यादा गुंजाइश इसके अंदर गिरने की नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, $0.5 के आसपास बोला कितना ले लो
लो, आ गया है ले लो। अभी मोमेंटम आती दिख रही है ना, $0.6 के आसपास चला गया ना, यानी कि 20-25% प्रॉफिट ऑलरेडी बना के दे चुका है ना आपको यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया है और 0.7 से लेकर 0.75 इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। लेकिन ये $1 से $1.25 शॉर्ट टू मिड टर्म में, क्योंकि मोमेंटम आएगी अगर रोलअप्स के अंदर या लेयर 2 के अंदर, तो सारे कॉइन्स आपको क्या है, ओपीओ, आर्बिट्रम हो, आपका जो है आप ले सकते म्यूटेबल एक्स हो, तो ये सारे अच्छा करते दिखेंगे। तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न, और लेकिन अभी भी अपने लो पे अगर चार्ट को देखते हो तो यहाँ पर इसके अंदर अभी भी फोकस कर सकते हो। बाकी एक कॉइन सोलाना, सोल की बात ना करें क्योंकि $200 जो डॉलर है उसको छू गया है। कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं $500 से $1000 ये जा सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी लगती भी है। लेकिन ये टॉप 4-5 के अंदर है, तो इसके लिए दुगना तिगना होना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस कॉइन को। लेकिन अगर आप देखते हो फिबोनाची की रेशियो 0.786 जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, वहाँ एक रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर इसके पार गया तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, अभी भी मौका दे रहे हैं। लेकिन आपने शायद रियलाइज़ नहीं किया, जब मार्केट डिप के अंदर थी हम धड़ाधड़ आपसे कॉइन बोल रहे थे भैया डिप के अंदर ले लो, क्योंकि वहाँ पे कॉइन लिए हुए आज ऑलरेडी 20-25% बढ़ चुके हैं। लेकिन जब बिटकॉइन 1 लाख का होगा तो आप उम्मीद कर सकते हो ये कॉइन्स आपको 50 to 100% या उससे भी ज़्यादा होते दिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझ के चलिएगा, अपनी रिसर्च करके चलिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चिल पिल रखिए। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और यहाँ पे जो है हमारे इंस्टाग्राम को भी हमारा फॉलो कर लीजिएगा, अब हम उसके ऊपर भी रील्स बना रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर यूट्यूब के शॉर्ट्स भी हम आपको बनाते दिखेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन ध्यान रखें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे देख लीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी हमारे फेक नाम से और लोगो लगा के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और कई तो अब AI वीडियोज़ के माध्यम से भी स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई आपके हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिए, फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।